So we are up with the explanation of poem Fog. The fog comes on little cat feet. कि जो fog है वो छोटे छोटे जो cat के feet होते हैं, पंजे होते हैं, उनके ऊपर आती है। ये कहने का मतलब है यहाँ पर जो poet है उसने fog को cat से compare कर दिया है। ठीक है, fog ठीक उसी तरह से आई है जैसे से cat आती है बिना किसी के नोटिस हुए, बिल्कुल चुपचाप शांत तरीके से। तो fog ठीक उस तरह से आई है। यहाँ पर हम कह सकते हैं मेटाफर है क्योंकि फॉग जो है कैट से कंपेयर हुई है। ठीक है, सो फॉग इज़ एक्चुअली बीइंग कंपेयर टू कैट। ठीक है, साइड में आप देख भी सकते हैं बड़ी सी कैट मैंने जैसे दिखाई है कि कैट जो है वो फॉग है तो इसलिए थोड़ा वाइटिश कलर की दिखाई है और वो आराम से अपने पंजों के ऊपर दिखाई दे रही है आपको। इट सिट्स लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। इट यहाँ कौन है? फॉग। इट सिट्स बैठती है फॉग लुकिंग ओवर हार्बर एंड सिटी। हार्बर क्या होता है? वो प्लेस जहाँ पर शिप्स खड़ी होती हैं, और सिटी आप समझते ही हैं शहर। तो वो जो फॉग है वो बैठकर आराम से देख रही है, हार्बर को देख रही है, सिटी को देख रही है। यहाँ पर स्पेसिफिकली हार्बर का यूज़ ही क्यों किया है? क्योंकि विंटर में जहाँ शिप्स खड़ी हैं वहाँ पर ऑब्वियसली सी या ऐसा एरिया है और वहाँ पर फॉग थोड़ी ज़्यादा होगी। ठीक है, और वैसे भी जब फॉग आती है तो ऐसा लगता है पूरा का पूरा एटमॉस्फेयर फॉग ने घेर लिया है। तो ऐसा लग रहा है कि फॉग जो है एटमॉस्फेयर में बैठी हुई है और बैठकर हार्बर को भी देख रही है और पूरे सिटी को भी देख रही है। ऑन साइलेंट हॉन्चेस, और वो अपने हॉन्चेस के ऊपर साइलेंटली बैठी है। हॉन्चेस की पोजीशन में बैठने का मतलब होता है जब आप नीस को बेंड करके बैठते हैं। देखो अभी जैसे हम जानते हैं कि जो पोइट है वो कंपैरिजन जो है कैट से कर रहा है, तो एक तरह से उसका कहने का मतलब है जैसे एक कैट बैठ कर देखती है ना शांति से सब चीज़ों को, और वो अपने हॉन्चेस पे बैठती है, नीस को बेंड करके बैठती है, तो फॉग भी ठीक उसी तरह से पूरे एटमॉस्फेयर के अंदर ठीक उसी तरह से बैठी है जैसे एक कैट बैठती है, और वो चुपचाप जो फॉग है हार्बर को देख रही है और सिटी को देख रही है। एंड देन मूव्स ऑन, उसके बाद चुपचाप से फॉग चली भी जाती है। कैट भी कब आई कब चली गई कुछ पता नहीं चलता। सेम ऐसे ही फॉग का है, फॉग आती है साइलेंटली और अपने आप ही चुपचाप थोड़ी देर में चली जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरे टाइम तक जो फॉग है एक जगह पर टिकी रहे। फॉग जो है कॉन्स्टेंटली थोड़ी देर आने के बाद हट भी जाती है। तो क्या जैसे कि एक कैट एक प्लेस पर टिकी नहीं रहती, सेम उसी तरह से फॉग जो है आई और थोड़ी देर बाद चली गई। कैट के साथ कंपैरिजन है, मेटाफर है, जैसे ही पहले मैंने बताया। एन्जैम्पमेंट भी क्लियरली पता लग रही है। फर्स्ट लाइन को ही आप अगर देख लो, द फॉग कम्स ऑन लिटिल कैट फीट, उसके बाद इट से लेकर लास्ट तक एक लाइन, तो ठीक है ये दो लाइनें हैं और उनको ही ब्रेक करके इस तरह से दिखाया तो एन्जैम्पमेंट है। देन पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कैसे? फर्स्ट लाइन देखें, द फॉग कम्स। अब फॉग जो है कोई एक्शन कर रही है, तो फॉग को एक तरह से ह्यूमन ट्रेट या एक लिविंग ऑब्जेक्ट का ट्रेट दे दिया है, द फॉग कम्स। तो आप कह सकते हैं यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन है कि फॉग के द्वारा कोई एक्शन होता हुआ दिखाया गया है। बेसिक थीम पोएम का यही है कि देखो जब भी फॉग आती है तो फॉग से बहुत सी चीज़ें छुप जाती हैं, पता नहीं चलता। तो जो चीज़ें आप जानते हैं या जो चीज़ जिस चीज़ को आप जानते भी हैं वो चीज़ भी आप पहचान नहीं पाएंगे। सपोज़ एक पर्सन है, आप उसे जानते हैं लेकिन वो पर्सन कहीं दूर है खड़ा आपसे और फॉग बहुत ज़्यादा है, तो वो पर्सन आपके लिए एक तरह स्ट्रेंजर हो गया क्योंकि आप उसे पहचान नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ फॉग। फॉग के अंदर ये एबिलिटी है कि वो एक नोन पर्सन को आपके लिए अननोन बना सकती है बाय हाइडिंग इट। और वर्ल्ड की जो वो चीज़ें हैं उनको हाइड करने की काबिलियत भी रखती है। ऐसा टैलेंट भी इस फॉग के अंदर होता है कि वो चीज़ों को छुपा सकती है। ठीक है, तो बेसिकली इसके अंदर यही है।